अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार नल्ली निहारी की रेसिपी। मेरी बहुत प्यारी सी एक सिस्टर हैं, उनकी फरमाइश पर, जिनका नाम है आयशा नज़र। आयशा नज़र ने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, उन्होंने बहुत लाइक किया मेरी रेसिपीज़ को और उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ आप निहारी की भी रेसिपी शेयर करें। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज मैंने निहारी की रेसिपी शेयर की है। एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मेरे पास है 1 से 1.5 किलो बीफ का गोश्त, एक नल्ली हड्डी और चिकनाई समेत। आप ऊंट का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, ऊंट के गोश्त में बहुत मज़े की बनती है निहारी। एक पतीली मैंने चूल्हे पे रख दी है, इसमें मैं हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा डाल देना है। अब इस ऑयल में मैं ये गोश्त डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, अब ये 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये डाल दूंगी जल्दी से मैं। ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है मेरे पास। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें हैं। और ये मेरे पास भुना हुआ सफ़ेद पिसा जीरा है और 4 से 5 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है। ये सब डाल दूंगी मैं और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। भुनाई कर लेनी है अच्छे से। अब ये 1 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, ये जल्दी से डाल दूंगी। दोस्तों, अगर आप ऊंट के गोश्त में बना रहे हो निहारी तो आप नमक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो काफ़ी नमकीन होता है, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बनाने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मेन टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है हमें। दोस्तों, अभी इतने मज़े की खुशबू आ रही है, अभी तो मैंने और मसाले डाले नहीं हैं, इतने मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। ये मेरे पास शान निहारी मसाले का पैकेट है, ये मैं हाफ डालूंगी। और हाफ रख दिया है मैंने, हाफ डाला है मैंने और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जी, अच्छे से भून लिया है मैंने गोश्त को निहारी मसाला पैकेट में भी। अब इसमें मैं डालूंगी ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर आपके पास पिसी हुई नॉर्मल लाल मिर्चें हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं, बहुत अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, जितनी अच्छी आपकी भुनाई होती है उतना ही मज़ेदार बनता है सालन। जी, अब जल्दी से मैं 1 जग पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला लगे नहीं नीचे से। और थोड़ा सा और डाल दूंगी। जी,
1 गिलास पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये गोश्त गलेगा भी। बहुत अच्छे से हमने गला लेना है गोश्त को 2 से ढाई घंटे तक। चलें, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 2 से ढाई घंटे के लिए लो फ्लेम पे। जी दोस्तों, चलें देखते हैं गोश्त को। माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। जी, माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब गोश्त गलने के बाद ये मैंने 1 कप आटा ले लिया है। मिक्स आटा है ये, चक्की और फाइन मिक्स है ये। अब इसको थोड़े से पानी में मैं घोल लूंगी। जी, अच्छे से मैं घोल लूंगी। ये सारी गुठलियां ख़त्म कर देनी है, बहुत अच्छे से घोल लेना है। पानी थोड़ा और डलेगा इसमें, काफ़ी गाढ़ा हो रहा है ये। जी दोस्तों, स्पून से अच्छे से ये नहीं बन रहा, आप हाथ का इस्तेमाल करें इसमें। मेक श्योर के गुठलियाँ ना हो। बहुत अच्छे से आपने तमाम गुठलियाँ ख़त्म कर देनी है। अब ये घोला हुआ आटा मैं डाल दूंगी गोश्त में और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है आपने। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, 1/2 ग्लास, क्योंकि ये और मज़ीद गाढ़ा होगा। जी, और मज़ीद पानी डाल दिया है मैंने 1/2 ग्लास। अच्छे से मिक्स कर लूँगी अगेन। और अब 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी मैं, ढक दूंगी इसको। अब एक पैन ले लिया है, इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लूंगी। जी, ये 1/2 कप ऑयल ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं ये जो मैंने आपको पैकेट का मसाला दिखाया था, शान निहारी मसाला, 1 टीस्पून ये है और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये डाल दूंगी और अच्छे से पका लूंगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए, 20 to 25 सेकेंड्स के लिए। जी, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब ये मैं डाल दूंगी निहारी में। जी, पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब इसमें ये मसाला डाल दूंगी ऑयल समेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी मैं, ताकि ये मसाला अच्छे से निहारी में भी पक जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट के लिए अब पकाना है। चलें जी चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह निहारी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, रोगन बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। और ये दोस्तों, ये जो रोगन है पहले ये आपने उठा लेना है किसी डिश वगैरह में, आप डाल दें इसको अलग से। तमाम रोगन को आपने ऐसे करके निकाल लेना है अलग से एक बर्तन में। चलें दोस्तों, अब मैं आपको सर्व करना सिखाती हूँ कि सर्व कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये निहारी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। ये बहुत गरम गरम है। अभी थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पर आकर ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी निहारी तैयार है। अब ये जो रोगन मैंने निकाल के रखा था ये ऊपर से ऐसे डाल दूंगी मैं निकालने के बाद। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।